विगत 11 जनवरी 2026 को शहर की प्रतिष्ठित होटल में मटर महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कि शासकीय मानकुवरबाई महिला महाविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से 14 छात्राएं पहुंची और उन्होंने भी वहां पर मटर से संबंधित व्यंजन बनाए और उन व्यंजनों को प्रस्तुत किया। इस महोत्सव का उद्घाटन मंत्री राकेश सिंह के द्वारा किया गया। इस मौके पर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह जी की भी उपस्थिति रही। आपको बता दें कि छात्राओं को उन्होंने प्रोत्साहित किया और उनके द्वारा बनाए गए व्यंजनों की सराहना की। जबलपुर जिला प्रशासन द्वारा मटर महोत्सव 2026 क्रेता विक्रेता मीट का आयोजन दिनांक 11 जनवरी को होटल रॉयल ऑर्बिट में किया था और इसका उद्घाटन हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय राकेश सिंह जी के कर कमलों से हुआ। राकेश सिंह जी ने बहुत प्रयास किए हैं। पहले भी उन्होंने कहा था कि मटर जो है हमारे यहाँ की मुख्य फसल है और इस मीट के माध्यम से मटर का जो महत्व है वो सामने आया है। हम सभी जानते हैं कि अभी हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने कृषक कल्याण वर्ष की घोषणा की है। 2026 को उन्होंने कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है और कृषि को बढ़ावा देने के बहुत सारे प्रयास किए। इस अवसर पर हमारे महाविद्यालय की शासकीय मानकुवरबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महाविद्यालय की 14 छात्राएं जो कि स्नातक कक्षाओं की हैं, उन्होंने डॉक्टर अंजना ध्रुवे मैडम के संयोजकत्व में डॉक्टर BN त्रिपाठी सर जो कि हमारे IPSC प्रभारी हैं, इनके निर्देशन में इस महोत्सव में भाग लिया और मटर से बने हुए व्यंजनों को अपने स्टॉल पर प्रदर्शित किया। और उनके इस प्रयास को बहुत सराहा गया। मटर से बने हुए व्यंजनों के माध्यम से जो हमारा गृह विज्ञान विभाग है, तो वहां पे छात्राओं को ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरह से हम इन व्यंजनों को बना सकते हैं और कहाँ किन किन संस्थाओं के साथ जुड़कर हम इनका विक्रय भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी छात्राओं को एक तरह से यहाँ पे मटर महोत्सव में जाके बहुत अच्छा लगा। नए लोगों से, उद्यमियों से मिलने का अवसर भी मिला और ये एक अच्छा प्रयास है। शासन ने जो प्रयास किया है उससे यदि हम देखें तो बहुत नए स्टार्टअप प्रारंभ हो सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग हो सकती है और स्थानीय जो व्यापार है उसको बढ़ावा मिल सकता है। क्योंकि जबलपुर और जबलपुर के आसपास के क्षेत्रों में यदि हम देखें तो मटर का उत्पादन काफी मात्रा में किया जाता है और मटर के क्या औषधि गुण हो सकते हैं, ब्रजेश दत्त अर्जरिया जी, उनका भी इसमें बहुत योगदान रहा है। और हमारे यहाँ हमारे आंतरिक आश्वस्ति गुणवत्ता प्रकोष्ठ है, उसके प्रभारी डॉक्टर BN त्रिपाठी सर ने भी छात्राओं को प्रोत्साहित किया कि वो इस उत्सव में भाग ले। मैंने भी अब छात्राओं को सुरक्षित ले जाने के लिए जो व्यवस्था हो सकती थी उसका निर्वहन किया और हमारी छात्राओं को वहां जाकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव हुआ। महाविद्यालय के गृह विज्ञान विषय की बच्चियों ने जबलपुर जिले में आयोजित जबलपुरी मटर महोत्सव 2026 एक जिला एक उत्पाद में अपने स्टॉल लगाई थी। महाविद्यालय में जो हमारे गृह विज्ञान विभाग के प्राध्यापक हैं, बच्चियों को जो प्रशिक्षित करते हैं, उस प्रशिक्षण के दौरान जो उन्होंने सीखा था उसके आधार पर मटर से संबंधित कई प्रकार के व्यंजन बनाकर और वहां प्रदर्शित किए थे। यह उद्देश्य आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य, भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है उसको पूरा करने के लिए और भारत के ग्रामीण को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए कृषि के माध्यम से किसानों को समृद्धशाली सशक्त बनाने के उद्देश्य से ये आयोजन जिला सरकार, मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग और अन्य के सहयोग से आयोजित हुआ, जिसमें हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे जो व्यंजन
प्रस्तुत किए गए थे उनकी काफ़ी सराहना की गई है। और जैसा कि मीडिया के माध्यम से पता चला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, कि उस स्टॉल पर सारे अतिथियों के द्वारा जाकर के सराहना की गई। जबलपुर जिला एक ऐसा जिला है मटर उत्पादन के क्षेत्र में जो पूरे देश में अग्रणी है, और यहाँ की मटर सर्वोत्तम क्वालिटी की होती है, जिसमें प्रोटीन, हाइड्रोलेट, अमीनो एसिड ग्लोबल डिमांड को पूरा करते हैं। यही उद्देश्य था। और जैविक खेती के लिए ये एक सर्वोत्तम फसल है जिसके माध्यम से किसानों को अधिकाधिक लाभ प्राप्त होता है। बहुत जरूरत थी, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल। भारत को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो हमको अपने स्थानीय उत्पादों का प्रचार प्रसार करना होगा, लोगों तक पहुंचाना होगा। इसी उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार ने और जबलपुर जिला प्रशासन ने मटर की ब्रांडिंग एवं जागरूकता के लिए ये आयोजन किया गया था। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे विद्यार्थी और हमारे गृह विज्ञान के प्राध्यापकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके काफी सराहना हुई। और इससे एक लाभ ये होगा कि हमारे बच्चे या जो लोग जाकर देखे स्टॉल पर, इनके बहुत सारे व्यंजन जो थे, खाद्य पदार्थ थे, एक अच्छा स्टार्टअप इसके माध्यम से सीख सकते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो वर्तमान में लागू है, जिसका उद्देश्य भी है कि बच्चे पढ़ाई करते करते स्किल्ड हो जाएं, क्योंकि डिग्री तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उद्योगों में काम करने के लिए, स्टार्टअप के लिए उनके पास कौशल नहीं होता। कौशल न होने के कारण रोजगार के लिए उन्हें भटकना पड़ता है। इस उद्देश्य को लेकर भारत सरकार ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रावधान किया गया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में खासकर अध्ययन अध्यापन के दौरान प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाए, जिससे विद्यार्थी पढ़ लिख कर जब समाज में जाए तो उनके हाथ में एक कौशल हो, जिससे वो रोजगार के लिए यहाँ वहाँ न भटके। मैं मानकुर बाई कॉलेज से प्रतिनिधित्व कर रही थी और मेरे साथ 14 छात्राएं होम साइंस विभाग की गई हुई थी। जो आयोजन किया गया था जिला प्रशासन, औद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के द्वारा होटल ऑर्बिट में, वहाँ पर लड़कियों ने स्टॉल लगाए थे। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रजेश अर्जरिया सर भी आए थे, जिन्होंने भी बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाया और उसको आगे दिशा निर्देश दिया गया उनके द्वारा। पूरा उपयोग मटर का किया था, चाहे वो नमकीन आइटम हो या मीठा आइटम हो, यहाँ तक कि केक भी उन्होंने प्योर मटर से बनाया था।